नईम बुखारी साहब, और मेरी वजह शोहरत ये है कि मैं नईम बुखारी साहब का दोस्त हूँ, क्योंकि नईम साहब, इसमें कोई शुबा नहीं, आप सब इनको जानते हैं, इनकी शख्सियत की बहुत सारी तहें हैं, मतलब हश्त पहलू ये समझे कि शख्सियत के मालिक हैं। इनकी दोस्ती भी बेमिसाल है, ये एंकर भी हैं और टेलीविज़न के बेशुमार जो कामयाब प्रोग्राम हैं उनकी ये मेज़बान रह चुके हैं, और वकील भी आप जानते हैं कि बहुत उम्दा और बहुत नामवर वकील हैं, बहुत भारे भारे मुकदमे इन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। एक इनकी शख्सियत का पहलू ये भी है कि ये शायर और शेर और अदब से भी मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पे शायरों और अदीबों से इनका ख़ास लगाव है। मौसीकी के रमूज़ से भी ख़ासी वाक़फ़ियत है। एक इनमें खूबी और ये है कि ये खुद ये माइक ऑन कर, मौसीकी से रग़बत थी। अब आप आगे। ख़वातीन साहब, मैंने इसलिए है कहा था कि एक दफ़ा कोई चीज़ आप सीख लें तो वो भूलना मुश्किल होती है। तो ये जैसे भी आपने देखा, इनकी शख्सियत का ये पहलू भी है कि अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। और एक और इनकी बहुत बड़ी खूबी है जिसकी वजह से ये इनको मशहूर होना चाहिए, और वो इनकी डॉक्टर अदीब रिजवी से मोहब्बत है। बेशक 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 बेशक। नहायत शफीक बाप है। अभी जो सेशन हुआ है, हमारे घर में तो हमारे बुज़ुर्ग हमसे उर्दू बोलते थे, मैंने जो पंजाबी सीखी वो स्कूल में सीखी। मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल का पढ़ा हूँ, जो सरकारी स्कूल था, तो वहाँ सीखी, घर में नहीं सीखी। लेकिन नईम साहब के घर में ये अपने बच्चों के साथ पंजाबी बोलते हैं। इनकी बड़ी बेटी जो किरण है, जो एक अब बहुत बड़ी वकील हो चुकी हैं और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करती हैं, वो अंग्रेज़ी बोलती हैं और पंजाबी बोलती हैं, तो बड़ा लुत्फ़ आता है, और बहुत मीठी पंजाबी बोलती हैं। अब नवी इनकी जो क्वालिटी है वो, मैं एक बात कर रहा हूँ जी, जो मेरे 3 और बच्चे हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं, और मैं पश्तो इस हद तक सीख गया हूँ कि जब दुल्हन पश्तो में ऊंची बोलें तो मैं कहता हूँ मेरी तारीफ नहीं कर रही, मनु झाड़ा पै रही है। उस वक्त मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। अच्छा सुनाएं जी, आगे चलें। और एक जो आखिरी इनकी शख्सियत का पहलू है जिसमें ये मुझे भी शामिल करते हैं, वो ये कि ये बदतमीज़ी में खुद कफ़ील है। तो मेरा ख्याल था खबासत लफ्ज है, खबासत में खुद कफील है, किसी और के शाम को आने की जरूरत नहीं है, हम खुद काफी हैं। अच्छा चलिए। अच्छा, एक पहलू है, ये जो अदबी हल्के होते हैं या जो शायर अदीब होते हैं, ये शायर और अदीब जो है, ये बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे राइट। यानी इसमें राशिद साहब का भी एक मिसरा जो है कि हर फरमानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, तो वो जो भी आप कहते हैं वही बायसे तनकीद भी बनता है और उसी पे आपकी तारीफ़ भी होती है। लेकिन ये शायर और अदीब जो है, ये हर वक्त बैठ के लिख नहीं रहे होते, कभी कभी ये वैसे भी गुफ्तगू करते हैं, और जब वो वैसे गुफ्तगू करते हैं और वो नईम बुखारी साहब की के घर पे जो महफिल होती है, तो उसमें जो कुछ भी कहा जा सकता है या जो कहा जाता है उस पे उसका ज़िम्मेदार उनको नहीं ठहराया जा सकता, और ना ही उन पे तनकीद हो सकती है और ना ही उनकी तारीफ़ भी हो सकती है। लेकिन ये बात नहीं है कि वो गुफ्तगू अहम नहीं है। तो आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि जो नहीं लिखी गई, जो वैसे एक महफिल में
होती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे नईम साहब, आपकी मोहम्मद इदरीस साहब और मुन्नू भाई से दोस्ती कैसे शुरू हुई? अच्छा, बहुत साल पहले मेरा दफ्तर लाहौर में माल रोड में होता था। ये शायद 1980 की बात है। तो मोहम्मद इदरीस हमारे मोहल्ले में रहते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें मिलते रहते थे। उनके साथ मुन्नू भाई आए जिनको मैं नहीं जानता था। तो मैंने दो चीज़ें उनके बारे में नोट की। एक तो उनकी आंखें टेढ़ी थी, यानी एक आंख उनकी सीधी थी, दूसरी जनूब की तरफ जाती थी। और दूसरी ये नोट की कि वो हकलाते। तो मैंने पूछा कि आप कॉलेज में भी हकलाते थे? तो कहते हैं हाँ, मेरा रोल नंबर 21 था। तो 11वें रोल नंबर में भी शुरू करता था यस सर, यस सर, ये तो तैयारी पकड़ता था। तो जब 19 में पहुंचता तो मैं तेज तेज करता यस यस सर, तो 21 में मैं खामोश हो जाता था। तो मैं हाथ खड़ा कर देता। तो उसने कहा मुनीर आगे से तुम हाथ ही खड़ा किया करो, ये हौके ना भरा करो। तो उनको कोई बोझ नहीं था उनकी ज़ात पे हकलाने का या आंखें टेढ़ी होने का। बल्कि एक दफ़ा वो बैठे, उन्होंने कहा कि ओए जड़ा इफ्तिखार चौधरी है, ओए काना इफ्तिखार चौधरी, एक बंदे ने कहा आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। कहता मैं खुद टीरा मैं कभी क्या कि मैनू टीरा ना कहो, तो ओदी कख है तो मैं की कम ओदे बारे। सो मुन्नी का कमाल ये था इन रेट्रोस्पेक्ट, एन अनबिलीवेबल सेंस ऑफ ह्यूमर। पहली मुलाकात आपने कहा, मैंने इदरीस साहब से जब वे बैठ गए तो मैंने कहा क्यों आए हो? उन्हें कहा रात को हम दोनों पकड़े गए थे। मैं क्या पकड़े गए थे, क्या हुआ? कि हम जो भी मशरूब पी के हमने सोचा कि उस बाजार में जाएं जहां पाए खाए जाएं। वो केड़ी दुकान है वो? फज्जे फज्जे दे पाए। तो हम पाए खा के कुछ गुल गपाड़ा कर रहे थे। तो एक थानेदार ने आके हमें दोनों को हथकड़ी लगा दी। तो हमें ले थाने में, और ये वो साल है जब दोनों इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे दिन को। तो कहते हैं हमें बिठाई रखा, और एक ने कहा कि ले आओ छितर एपा बड़े बहू है मन के भी आए ने। तो थोड़ी देर बाद वो आया, कहता है मुन्नू भाई ए ड्रामा कैसा? तो हम उस दिन से मेरी मुन्नू भाई से बहुत बेतकल्फी हो गई और बहुत देर तक रही, आखिरी दिनों तक रही। वो कमाल बंदा था, बड़े मीठा। मसलन अहमद फराज के आप जिक्र हमने करना है, और अहमद फराज साहब जो इफ्तिखार आरिफ बारे के बाद जो एहसानों का बदला उन्होंने नहीं चुकाया, और जो उसका मैं जिक्र करूँगा सर आज। तो फराज बहुत बीमार हो गए, अमेरिका से बीमार होके आए थे। तो वो अस्पताल में थे, उनकी कोलैप्स कर गई थी, व्हाटएवर हैड हैपेंड। तो मुन्नू भाई उनको मिलने गए। तो मैंने मुन्नू से पूछा फराज दा की हाल है? हुन बहुत अच्छा है। मैं क्या किस तरह? कहता हुन पहचानदा है। दिस वाज मुन्नू भाई, विंटेज मुन्नू भाई। कोई बात नहीं, आपकी बात करूंगा जी। वो जी हाँ जी, अगला सवाल। नहीं वो आप वो किस्सा है ना, वो जो हथौड़ा ग्रुप वाला। हाँ, बहुत साल बाद मुन्नू भाई एक और शख्स को लेके आ गए। उन्होंने बहुत अच्छा शेर सुनाया, मैं हूँ इश्क का वो सिला जो मिले किसी को कभी कभी, मुझे खर्च कर जरा सोच कर, मैं बहुत ही कम हूँ बचा हुआ। बड़ा अच्छा शेर था, लेकिन उन्होंने शेर ऐसे सुनाया, मैं हूँ इश्क का वो सिला जो मिले किसी को कभी कभी, मुझे खर्च कर दे। और मैं क्या तुम ही थत्था? तो मुन्नू भाई कहता है थथौड़ा ग्रुप। ये आपका किस्मत नशीद ने कहा हुआ है कि ये अगर आपको थथौड़े का लफ्ज़ नहीं पता, तो ज़ियाउल हक के दौरे में एक लाहौर में वाक़या हुआ करते थे कि लोग जो घर के बाहर सोए होते थे उनका सर हथौड़ी से तोड़ दिया जाता था। उस ग्रोह को कहते थे थौड़ा ग्रुप। तो जो थथा ग्रोह उसे कहते हैं थथौड़ा ग्रुप। यानी तो ये मुन्नू भाई। जी सर, आगे
नहीं, और वो जो FIR थी, वो इज्जत पर हाथ डालना, अच्छा, और मुन्नू भाई डकैती। एक ड्रामा नवीस से और कहानी नवीस थे, ये भी उनके। तो वो एक कहानी कहते हैं कि एक बंदा गया एक थाने में पहाड़ों में, पहले उसने अपनी जूती उतारी, फिर झुक के सलाम किया। थाने यहाँ पे क्या बात है? कहते हजरत जी कल राती में सुतीस मैं सोया हुआ था, ते आंदिस चोर ते पांदिस बुआ ते मैं वड़दीस मंजी हेठ, ते चोर पांदिस डाका ते पाउंदीस मेरी इज्जत ते हाथ, मेरी त्रिमणी मेरे नाल सुती हुई सी, मैंने बीवी पे हाथ डाला, ते खून मार दिस जोश, आंदिस गुस्सा, आंदिस तैश, ते अल्लाह देंदी सब्र। तो थानेदार कहता है अगर आपको अल्लाह ने सब्र जैसी चीज दे दी तो आप शिकायत, कहता अच्छा जी मैं नहीं लिखाता, हो गया। यानी मुन्नू भाई ऐसी कहानियों के मास्टर थे। एक दफा एक बल्तिस्तानी जो मौसीकार रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में काम करते या लाहौर यहाँ भी करते थे, उनका लीडर आया जो स्टेशन मैनेजर था, फिर जूती उतार के झुक के अर्ज की, हम जो बल्तिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हम रेडियो पाकिस्तान की येंट से येंट मिटा दें। कहते येंट से येंट क्या थी? तो मुन्नी भाई कहते हैं वो कह रहा है मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट बजा? कहते बजा दो, जाओ बजा। वो फिर झुका, कहता जी मुतालबात नामंजूर। सो मुन्नू भाई थे इस किस्म की एक आधी कहानी वो लेके आते थे। एक कहानी जो उनकी नहीं है, अमजद बैठे हुए कि चले गए हैं अमजद साहब के, ये दुबई में बहुत मुशायरे हुआ करते थे, ब्याज फलाना प्याज फलाना जो भी होते हैं। तो अमजद वहाँ थे तो वहाँ बुलाया, एक वहाँ लोकल आदमी था जो मालदार था, वो आपस में लोकल्स भी थे। तो वो कह रहा था कि मेरी 2 बीवियां हैं और 6 बच्चे, मैंने बच्चों की शादी कर दी है, जहेज भी दिया है, लड़कों को बिजनेस भी दिया है, पैसे भी बीवियों के नाम है, पर मुझे वहम है कि मुझे घर में कोई अच्छा आदमी नहीं समझता। तो वहां खामोशी तारी होगी। फिर एक लोकल ने कहा आपका वहम गलत है, आपको बाहर भी कोई अच्छा नहीं समझता। अमजद याद है तुझे सुनाया? ऑल राइट, ये आगे चलेंगे। अच्छा मैं एक, हाँ वो मुझे हंसने की क्यों आदत है, चलो फिर सुनाते हैं, आप सवाल पूछें जी। मैं तो कभी अमजद की और कहानी सुनानी है शुरू कर दूंगा। नहीं, मैं तो अब आपसे वो पूछना चाह रहा था कि उनके जो ड्रामे जो उन्होंने लिखे, जो भाई मुन्नू ड्रामेटिस्ट बहुत अच्छा था, जो ड्रामा लिखते थे वो हिट होता। जोक से आल उन्होंने पहला ड्रामा, मेरे ख्याल उनका जोक से आल पहला था। पीर साईं आंदा है तो मिठे चौल खांदा है, उनमें गिफ्ट थी एक लफ्जों को डालने की, और चूंकि अंदर उनके सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा था, उनको अदा करने में एक्टर्स को आसानी होती थी। एंड कोई मुझे नहीं याद कि मुन्नू भाई ने कोई ड्रामा लिखा हो मासवाए बाऊ ट्रेन के, जो कुछ डब्बा हुआ था, बाकी हर ड्रामा उनका हिट होता था, बहुत हिट होता था। बाकी वो कॉलम लिखते थे, गिरेबान चाक बहुत अच्छा लिखते थे, और एक ही अखबार के साथ मुंसलिक है। मैंने इनका एक कॉलम पढ़ा जिसमें उन्होंने अशफाक अहमद साहब पे अटैक किया। उन्होंने कहा अशफाक अहमद अपनी कोई बात नहीं लिखते। ऑर्डर लेके जाते थे, वो क्या थे जी वो पीर साहब, किसका? वासिफ, जिनके मैंने दर्स सुने हुए दो, एक मैं किस्सा वो भी सुनाता हूँ दर्स का। वहाँ टेप करते थे और जो बातें सुनते थे वो अपनी बात बना के आगे बयान कर, ये सही है कि नहीं। मैं वासिफ अली वास साहब के दर्स में शामिल भी हुआ। वो बाकमाल आदमी थे और परफॉर्मर थे। उनकी नीली सी आंखें थी, बंद रखते थे, ठीक है।
पहले एक दर्श ये देते थे कि सांस अंदर लो अल्लाह, अब बाहर निकालो हु या अल्लाह। तो हम वो एक्सरसाइज कर रहे थे, दरवाजा खुला और ऊंची से एक आदमी बोला, पीर साहब मैं सरगोदियों आया, मुसलमाना वास्ते दुआ करो। तो उन्होंने आंखें खोली और हाथ ऊंचे कर लिए। उन्होंने कहा या अल्लाह, हमने सबने कहा या अल्लाह इस्लाम नू बनाने के लिए, या अल्लाह इस्लाम नू मुसलमानों को बचा। बहुत अच्छा मजहब है, हमने दुकानें ही खोल रही है इसमें। हर बंदा कहता है मेरी रेड़ी से सामान लग गया है, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी सिंपल रिलीजन, कोई इसमें ऐसा पेचीदगियाँ नहीं है जो हमने डाल दी। इतनी सी किताब है 30 सिपारे, जिसमें हमने इतना शोर मचाया हुआ है, इतने झगड़े किए हुए हैं। तो वो जो एक तारीखी कहानियों को हाँ, एक और मुन्नू भाई ने मुझे बात सुनाई, मैं ख्याल है उनका बनता, तो अब हम में नहीं रहे बनता है। अयूब खान के दौर में कहा गया कि जो हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं मुसलमानों का बर्रे सगीर में आना, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी बयान किया जाए, ताकि जो पोठवारी बोलते हैं या बोलते हैं दूसरी ज़बानें बोलते हैं, उनको समझ हो कि ये कमाल क्या हुआ था। तो जो पहली कहानी बनाई गई पोठोहारी में, वो मोहम्मद बिन कासिम की थी। और मोहम्मद बिन कासिम का रोल रेडियो पे एक एक्टर ने प्ले किया जिसकी उम्र 74 साल थी, और उसको गिल ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, तो वो ओपन ऐसे होता है कि वो कहता है कि अहमदिया कहता हला जी खलीफा जी, वो मोहम्मद बिन कासिम किथा ही, उन्होंने कहा इधर झुल्ले। अब वो ठक 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 जाकर मोहम्मद बिन कासिम कहते जी खलीफा और ही बुलाने हैं। वो फिर ठक 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 जी खलीफा जी, मोहम्मद बिन कासिम तेरी उम्र क्या है? कहता खलीफा जी 16 साल। और मोहम्मद बिन कासिम तू 16 साल ना जाए तन में मुसलमान फौजा का सिपा सलार बना रहे। मैंने कहा अच्छा अला खलीफा जी, ए तू जा उथे राजा दैर ने साडे हाजी नपे हुए ने, उन्होंने पूछ हाजी क्यों नपे ने? खलीफा जी ते उन्होंने मुसलमानों की ताकत वखा। अला खलीफा जी ये ड्रामा, उसमें घोड़ों की आवाज आती, यानी समुद्र पे घोड़े आ रहे। अब मोहम्मद बिन कासिम राजा दैर के, राजा दैर कहता तू कौन है? कहता मैं 16 साल मुसलमान फौजा का सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम। और तू क्यों आए थे? कहता साढ़े हाजी क्यों नपे ने? कहता वल कीता। अच्छा कीता। और लंगर ते लटके हुए बाटा दे पाटे स्लीपर मैं तेनू नहीं छड़ सा, ठिन 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 तलवारें चल। राजा दैर फना फिर आता है कि एक खातून की आवाज आती, मैनू ना लेके जाओ, मैनू ना लेके जाओ। इतने कोई आ गया, और किथे लैके जा रहे है कुड़ी नू? मोहम्मद बिन कासिम कहना। वो कहते ने वो डट जाते हैं बंदे। वो कहती मैनू बच्चा नहीं होता है तो मैनू प्रोध को लैके जाते हैं। वो तू कौन है? वो कहती मैं राजा दाहिर दी बेगम हाँ, रात नू कुड़ियां घरों नहीं निकलदियां चल मैं तेन तेरे घर छड्ड आवां। उत्ते बैठ जाती घोड़े, कुड़प 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 पड़ा चल रहा। कहता चंगा, कहता सारे मुसलमान ही चंगे होंदे मोहम्मद बिन कासिम इन पोटोहारी समान। अच्छा इसका असर कितना नहीं पता। हाँ जी अगला क्या जी सर? नहीं खैर अब ये आपने किस्से से तो सुना दिए कौन सा जी? हाँ नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा भी सुनाए जो लिखा हुआ है और मुन्नू भाई ने, और जिस पे उन पे तनकीद भी हो सकती है, उसकी तारीफ भी हो सकती है। अच्छा। तो मुन्नू भाई ने शायरी की है, पतली सी किताब उनकी है। उनकी एक लंबी नज़म है, बैलेट की तैयारी, यानी बैलेट जैसे एंशियंट मैरिनर है या कोई और लंबी नज़म है, उर्दू में से क्या करना है।
उसमें सवालिया है, यानी मुन्नू भाई सवाल पूछते हैं कि ये काम अभी क्यों नहीं हुआ। उसका अनुमान है अजय क़यामत नहीं आई। क्वेश्चन, मुन्नू भाई क्यों नहीं आई भाई, आ जानी चाहिए थी। वाल वधा ले रांझे ने ते टिंड करा ली हीरा ने, टॉप सीटर भी हो गया ना। वाल वधा ले रांझे ने ते टिंड करा ली हीरा ने ते मिर्जे खान नाल धोखा कीता ओदियां अपने तीरां ने तो नहीं किया, वो तो साहिबा ने किया है। कहना तू शेर नहीं समझिया, ए ज़ियाउल हक ने जो भुट्टो साहब नाल कीता मैं वो सुना रहा। मिर्जे खान नाल तो ओदियां अपने तीरां ने ते मीटर ला के खूब चलाई साहिबा ओदियां वीरां ने। मैं क्या मुन्नू है भी गलत है, वो भी मर गई सी। कहंदा मैं वो साहिबा की गल नहीं कर रहा। जदों मजहब के नां ते हुकूमत की जाए वो इस तरह ही है जिवें भैन का पेशा कराया जाए। ये था मुन्नू का कमाल। तारीख तमाशा भुखां दा, तहजीब खड़ाउना रज्जां दा, तनकीद जुगाली लफ्जां दी, तशहीर स्यापा मौसीकी रातब कुत्तियां दा ते अदब गुतावा मज्जां दा। पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई। बांदर बैठे जूआं कड्ढन एक दूजे दे वालां चों, दुध पियांदी कुड़ी नूं वेखण दी दौलत, दुध पियांदी कुड़ी नूं वेखण अमृत टपके लालां चों। बड़े सियासी नुकते लभदे मां भैन दियां गालां चों, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं। टक मकौड़े पढ़न नमाज़ां, दावे करन खुदाइयां दे, बंद करन शराबां, नाले परमट लैन ईसाइयां। वादे पींदे आपे ही करदे नाम बदनाम डिसाइयां दे, पर अजे क़यामत नहीं आई, क़यामत नहीं आई। दो बहुत अच्छे शेर। पारा थर्मामीटर दा वाइब्रेट नॉट सियासत चौधरी तालब दी, उस पार्टियां रोज बदलता था। हीरा मंडी शाहीए दी ते दिल्ली मिर्जा गालिब दी, चादर जनरल राणी दी ते चार दीवारी जालब दी, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत। वो क्यों नहीं आ रही क़यामत भाई? जेरां दी पट्टी दे मतलब निकलन लग पे जबरां तो, ऐनका पा के अन्ने लभण हक हकीकत खबरां तो, टीवी दियां कवालियां सुन के मुर्दे जागे कब्रां तो, पर अजे क़यामत। और लंबी सी है, पर लेकिन मैं अपना एक आखिरी शेर उनका और हैं, आप खुद पढ़ लें। नकली दंदा वाले बुढ़े पुछन भा अखरोटां दे। अगर आपके नकली दांत हैं तो आप अखरोट क्यों तोड़? नकली दंदा वाले बुढ़े पुछन भा अखरोटां तो, सब तो बहुतियां पढ़न किताबां बोझे ओवरकोटां दे ते लैंदे फिरन मुबारकबादां खाली डब्बे वोटां दे, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे। ये और भी हैं, इसमें 20 और टुकड़े हैं। ये किताब नहीं मिलती लेकिन अब पढ़ें ज़रूर। मुन्नू भाई कमाल शायर था। अच्छा सुनिए, ये भी बड़ा रेलेवेंट। अच्छा एक और थे आपको, शायद आज आप एहतसाब का बहुत जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और कई कहा जाता है जी कि मुल्क की जो सारी खराबी है एहतसाब की वजह से है, क्यों नप लिया लोगों को ना पहले ताड़ी ऐसी तैसी, और अंदर का लोग भूल जाते हैं कि पहला एहतसाब का कानून नवाज शरीफ साहब के दौर में आया था, और उस वक्त चेयरमैन नैब नहीं होता था, चीफ कमिश्नर एहतसाब होता था। ठीक है जी, सैफ रहमान वो तो है ना मिर्जा साहब थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो होते थे। तो उन्होंने एक काम अच्छा किया था ज़िंदगी में, ज़फ़र साहब ने बुढ़ापे में उन्होंने एक और शादी कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल ही लग गए सब, कलमा शहादत ठंडा ठार।
थोड़े से दो बड़ी लंबी नजर मैं थोड़े से पढ़ूंगा जी। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर पुछ रहा, चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां बारे की पुछदे हो? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣਗੇ? ਕੌਣ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ, ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਰੀਤਾਈ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹੀ? खोजी रसागीर ने, खोजी वो होता है जो पीछे जा, खोजी रसागीर ने सारे की पुछ, एक दूजे दे जुर्म सहारे की पुछदे हो? डाकुआं कोलों डाकुआं बारे की पुछदे हो? औखा सप तो मंगना, औखा सप तो मनका मंगना, शेर दे मुंह चो बोटी खोनी, उल्ला काला इल्ला कोलों मास नहीं लभदा, होनी नहीं होंदी अनहोनी, चोरां डाकुआं कातलां कोलों मंगी कदी सबूत, मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे, फाइलां विच होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे मिल के खादे हुए लोकां दियां कबरां चो कलबूत नहीं लभदे। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, साडे घर विच डाके वजे, साडियां नईयां पुटियां गईयां, साडे वेड़े लाशां विछीआं, साडियां इज्जतां लुटियां गईयां, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਲਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਹੂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਦਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਹੂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ इस धरती ते डुले हुए सारे लहू दी कसम चुका लो, सच बोलांगा, सच खोलांगे, सच के बाद कुछ ना बोलांगे। ये पढ़ लीजिए जी, किस्मत साहब है one of the most brilliant attacks on the process of accountability। अच्छा चलिए, all right। वैसे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 30 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 30 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, 7 ਪਜੇਰੋ, 4 ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਵਾਂ, 40 ਕੁੱਤੇ, 25 ਨੌਕਰ, 20 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ? ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ, काली दौलत कित्थों आई? कित्थों आए परमिट, लीजा कित्थों आईयां? असी विचारे बोड़ा थले उगन वाली घाह दे तीले धुप ते मीह नूं तरस, लाख करोड़ां दा की कहना, 10 ते 20 नूं तरस गए। वो पहली मार्शल लॉ आया, यह पढ़ लें जी तो आपको पंजाबी आप देख लें तो आपको बात आ जाए। महल काफ़ी होगी मुन्नू भाई दी, अगे टुरिए। हाँ अगे टुरो, हूँ कितने टुरना अब? देखिए शुएब हाशमी, मैं 1963 में गवर्नमेंट कॉलेज में गया सितंबर में, तो हम ले ली एक मजमून, तो दूसरे दिन ये शायद 14 सितंबर 15 सितंबर या 16 की बात है, पता नहीं, तो हमारी क्लास में एक शख्स आया सिगरेट पीता हुआ। वो जब गुजरे तो उनसे ब्रुट क्लोन की खुशबू आ रही थी, बेशुमार, आर्च आईब्रो था एक दफा। अच्छा मुझे नहीं याद कि मुझे कहानी सुनाई गई, गाली सुनाई गई कि मुझे किसी ने पूछा आप सैयद हैं? अच्छा मैंने कहा नहीं, मैं भाड़ा हुआ था, वो जो मेरी माँ थी उसका दूध खत्म हो गया, उसने 3 महीने बाद मुझे मरासियों के घर भेज दिया, का भी दूध खत्म हो गया। उन्होंने 2 महीने हम गांव गए, सैदा वाली पिंड,
तो वहाँ एक बुजुर्ग ने एक शजरा नसब दिखाया जो अच्छे मोटे से गत्ते लिखा हुआ था, जो हमें ट्रेस करता था हम कहाँ से कहाँ आए, और पता है इमाम नकी या इमाम तकी, और बड़ा उसने हरू पढ़े। तो मैंने वो बड़े पढ़े, मैं क्या ये बताएं इनमें से हलाल के कितने थे और हरामदे कितने थे, कुछ करके दोबारा मेरे से बात नहीं की। देखो बेटी, मुझे सैयद होने पे कोई चौड़ापन नहीं है। आपने मुझे पहचानना और असेस करना है मेरे करतूतों से, नॉट के मेरे इमाम ने क्या किया। आई एम नो बिल्कुल मैं क्लियर हूं इस मामले में। असेस मी फॉर व्हाट आई डू, नॉट फॉर व्हाट इमाम। देखिए जिम मर गए हैं जफर इकबाल मिर्जा साहब, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। वो कहते थे मैं मैट्रिक में था तो मुझे ख्वाब आई। ख्वाब में मैंने उस दिन अपनी माँ से कहा हुसैन इज माई हीरो। तो कहते हैं मैं सोया हुआ था तो वो ख्वाब में सूरत आदमी एक काले घोड़े पे आया। उसने कहा डिड यू कॉल, अंग्रेजी में, डिड यू से दैट आई एम योर हीरो, आई एम हुसैन इब्न अली। मैंने कहा यस सर। कहते हैं आई एम नॉट ए हीरो, आई एम अ वे ऑफ लाइफ। ये है फर्क।